राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक में अपना एक दिन का अनशन शुरू कर दिया है। सचिन पायलट तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर वर्तमान के सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। यानी पायलट ने दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच नहीं होने की वजह से अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे इस नज़र से भी देख सकते हैं कि पायलट ने वसुंधरा राजे के नाम पर जो मुहिम छेड़ी है वो दरअसल अशोक गहलोत को चोट पहुंचाने की कोशिश है। सचिन पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच का मुद्दा उठा रहे हैं। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर करप्शन और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर पूछा है कि इन मामलों की जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास पूर्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। भले ही पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को अनशन न करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पायलट अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। पायलट को पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। इस पर मैं सीएम गहलोत से बात करता और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब उनको अनशन का हक था। पायलट ने पार्टी के मुद्दे रखने की बजाय सीधे अनशन का रास्ता चुना, जो कि सही नहीं है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि पायलट और गहलोत के बीच पुरानी अदावत है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की ये जंग साल 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता अड़ गए। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे, तो अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों को अपने पक्ष में समर्थन होने और वरिष्ठता के आधार पर अपना हक जता रहे थे, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं सचिन पायलट के समर्थकों का दावा है कि सीएम के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। सरकार बनने के साथ ही गहलोत पायलट के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत भी कर दी थी, जिसके बाद सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी के दखल के बाद पायलट की नाराजगी दूर हुई थी। बीते साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे तो इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था। ऐसे में कहा जाने लगा कि अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है। लेकिन इस दौरान गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और राज्य के सीएम बने रहे। इसके बाद से ही पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।